नमस्कार। आजकल चर्चा जो चल रही है वो G20 की चल रही है और ये चर्चा चले भी क्यों नहीं। भारत ने इस साल G20 की अध्यक्षता की है और न सिर्फ अध्यक्षता की है बल्कि पूरी दुनिया को चमत्कृत करके रख दिया है भारत ने। और चमत्कृत करने की सबसे पहली वजह है कि किस तरीके से 140 करोड़ की जनता के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन करके यूपीआई की हम बात कर रहे हैं। यूपीआई ने किस तरीके से पूरे देश में ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया है और ऑलमोस्ट ज़ीरो एरर के साथ। इसे देखकर न सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान जैसे देश चमत्कृत हो रहे हैं बल्कि दुनिया के अन्य देश भी इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये G20 की खासियत इस बार की ये रही कि भारत की अध्यक्षता ने भारत ने ये कहा था, पिछले बाली में जो G20 हुई थी पिछले साल, उसमें ये कहा था कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्हें भी हम शामिल करने की कवायद करेंगे और भारत जब अध्यक्षता करेगा तो हम शामिल करेंगे। और हुआ भी इस बार यही। अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में G20 समूह में यानी ग्रुप ऑफ 20 समूह में शामिल कर लिया गया है। और भारत ने जो इस बार थीम रखी थी, आपको याद होगा, याद है वो थीम क्या है? मैं पहले संस्कृत का एक श्लोक पढ़ता हूँ और फिर उस थीम पर मैं आता हूँ। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी गणना करना, इसकी गिनती करना, ये तो छोटे चित्त के लोगों का काम है। जो उदार चित्त वाले हैं उनके लिए तो पूरी दुनिया ही उनके परिवार के समान है, यानी एक कुटुंब है और सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब एक छोटी सी बात और, हम जानते हैं कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देश जो है ये 20 देशों का समूह है। इसमें 19 देश हैं और 20वां सदस्य जो था इसका अब तक वो यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन था और 21वें सदस्य के रूप में अब अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको एक बार बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ये 20 देश हैं। ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, यूरोपीय संघ और इस साल के बाद अफ्रीकी संघ भी। तो ये कुल 21 देशों का समूह यानी 19 देश और 2 संघों यानी यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का समूह बन चुका है G20। और G20 की जो खासियत है, इस दुनिया की जो जीडीपी है, जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, फॉलोड बाय चीन, उसके बाद जापान है, जापान के बाद जर्मनी है और जर्मनी के बाद अभी 5वीं दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो भारत है, हम कहते हैं ना। तो आप ये समझिए कि ये 20 देशों का समूह मिलाकर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, यानी दुनिया में लगभग 193 देश हैं और 193 देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 75 से 80% जीडीपी इन्हीं 20 देशों के पास है। क्या है G20 की कुछ ख़ास बातें, ये हम आपको बताएंगे। अभी हमने पहली चीज़ बताई कि इसकी जो लगभग 80% के आसपास की जीडीपी है पूरी दुनिया की, वो इसी के पास है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया यानी 193 देश जो हैं उनकी जीडीपी कितनी है। उनकी जीडीपी है 95 यानी 95 ट्रिलियन डॉलर्स और इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका का है 25 ट्रिलियन डॉलर और भारत अभी जो है बढ़ते हुए बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, बढ़ते हुए 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और आपको G20 की जो खासियत है उसमें यह भी है कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत,
ये कुल मिलाकर दुनिया की लगभग आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर काबिज हैं। यानी अगर 95 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है तो ये 5 जो सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, इनको मिला दें तो आधी जो जीडीपी है दुनिया की, यानी कि लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इन्हीं 5 देशों तक सीमित है। और वर्ष 2022 में सिर्फ 18 देशों की ही जो जीडीपी थी वो 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक थी। और पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उस व्यापार का 75% 75% इन्हीं 20 देशों के बीच होता है। और G20 जो समूह है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियां आएंगी तो उससे ये देश कैसे निपटेंगे, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी जो गरीब देश हैं। और यही वजह है कि जब दुनिया के किसी देश पर कोई संकट आता है, चाहे वो संकट प्राकृतिक हो या आर्थिक हो या किसी भी दूसरे तरीके की हो, आप देखते होंगे पूरी दुनिया एकजुट होकर उसे निपटाने में जुट जाती है और वो देश एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। यानी G20 का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखा जाए, एक संतुलन जो है बनाए रखा जाए। अगले वीडियो में हम किसी और पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।